गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संजय कुमार मीणा वापस से जीपीसी 12 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन वापस पुराने जो लेक्चर है सी एंड माइक्रो प्रोसेसर का जो पिन डायग्राम है, जो आर्किटेक्चर अपन ने पढ़ा था, उसको अपन रेगुलर करते हुए पार्ट 2 अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने थ्योरी तो लास्ट टाइम पे इससे लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ ली थी कि कौन सा सिग्नल क्या होता है, किस तरह से एड्रेस बस होता है, क्या डेटा बस होता है, क्या पावर सप्लाई होती है, क्या उसके अंदर कंट्रोल सिग्नल होते हैं, क्या स्टेटस सिग्नल होते हैं। ये सब चीज़ें अपन ने लास्ट टाइम पे पढ़ ली थी। बस अब इसको ये देखना है, अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पिन डायग्राम बनाते कैसे हैं, पिन डायग्राम होता क्या है, पिन डायग्राम को कैसे बनाते हैं। आपको थ्योरी भी आती है, आपने आर्किटेक्चर बना लिया, आर्किटेक्चर की थ्योरी पढ़ ली, आपने पिन डायग्राम बना लिया, पिन डायग्राम की थ्योरी पढ़ ली। लेकिन पिन डायग्राम के अंदर, पिन डायग्राम बनाने के बाद में आपको ये देखना है कि किस पिन के अंदर कौन सा सिग्नल है, या कौन सा किस पिन से कौन सा पॉइंट जुड़ा हुआ है, कौन सा सिग्नल जुड़ा हुआ है, कौन सा इंटरप्ट जुड़ा हुआ है, कौन सा डेटा इनपुट आउटपुट जुड़ा हुआ है, कौन सी पावर कंट्रोल जुड़ी हुई है। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान से, तो इसके लिए आपको बनाने के लिए कुछ तरीका चाहिए। वो तरीके से आप एग्जाम के अंदर इसको आसानी से याद रख सकते हो। वो तरीका याद रखने के लिए सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो 8085 जो पिन डायग्राम होती है, उसके अंदर टोटल 40 पिन्स होते हैं, 40 पिन्स इसके अंदर होती है। उन 40 पिन्स को आप क्या है डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको 20-20 पिन के अंदर आप उसको डिवाइड कर दोगे। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी डायग्राम आप बनाओगे तो 20-20 पिन्स में आप डिवाइड करोगे, एक साइड में 20 और एक साइड में 20। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब आप डायग्राम बनाओगे तो कभी क्या होता है कि जो डायग्राम बनाते टाइम अपन ये करते हैं, जैसे पिन नंबर 1 है, जैसे यहाँ पर पिन नंबर 1 है, तो आप पिन नंबर 1 के सामने पिन नंबर 1 बनाते टाइम ये ध्यान रखो कि पिन नंबर 1 के सामने 40 पिन आएगी, तो दोनों को एक लाइन पे बनाओ। कभी क्या क्या होता है कि एक के सामने इसको आप उल्टा सुल्टा कर देते हो, तो आपको फिर समझ में आने में दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ आपकी क्या है, गलत है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उस टाइम पे आपको स्केल से आपको ये पता कि 1 के सामने 40 आएगा। फिर आपको सीरियल ये देखना है कि आप जब भी डायग्राम बनाते हो तो आपको सीरियल देखना है कि अपन इस साइड से अपन जब क्या नाम से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 1 2 3, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये आपको फिर ध्यान रखते टाइम ये आपको पता रहना है। उसके बाद में 20 नंबर की फिन आपकी हो गई। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 20 नंबर की फिन, तो 21 नंबर की फिन आपको राइट साइड में बॉटम से आपको स्टार्ट करनी है, नीचे नीचे से आपको पिन स्टार्ट करनी है। उसके बाद में फिर बॉटम टू आपको टॉप पे पहुंचना है। तो आपको लेफ्ट साइड के अंदर आप जब भी डायग्राम बनाओगे तो टॉप टू बॉटम जाना पड़ेगा, और जब राइट साइड पे आओगे तो बॉटम टू टॉप जाने पड़ेगा। इस चीज़ को आप स्टूडेंट एग्जाम में क्या गलती करते हैं कि 1 से 20 तक तो उन्होंने लिख दिया, फिर वापस ऊपर से 21 से और नीचे 40 तक, तो उनका पूरा डायग्राम गलत हो जाता है। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है पिन डायग्राम के अंदर कि अपन को कितनी तो पिन होती है, किस पिन के सामने कौन सी पिन आती है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 20 पिन आती है। उसके बाद में वो टॉप टू बॉटम उनके असेंडिंग ऑर्डर में जाती है। उसके बाद में बॉटम टू टॉप उनको लिखा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जब आपको ये बनाना आ गया तो उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं। आपने पिन बना दी, सारा सब कुछ बना दिया, फिर उसको आपको पिन नंबर आपको देने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम जो पिन है, इसको बनाने का कुछ तरीका होता है। वो बनाने का तरीका जैसे डायग्राम बना हुआ है, तो इसके अंदर एक बार मैं सब तुम्हारे को एक तरफ से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके अंदर आप इसको आसानी से याद। सबसे पहले जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा कि x1 और x2 जो अपने पास है, ये x1 और x2 अपन ने कंट्रोल सिग्नल और स्टेटस सिग्नल अपन ने पढ़ा था, जो कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए अपन को काम में आते हैं। उसके बाद में रिसेट इन, SOD सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट डेटा हो गया, सीरियल इनपुट डेटा हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ अपन को देखना है कि यहाँ पर पिन नंबर 3 रिसेट आउट है, तो ऐसा नहीं करना कि आपको 4 नंबर पे रिसेट इन करना है। रिसेट इन सामने वाली पिन के अंदर लिखा हुआ है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे
सीरियल आउटपुट डेटा हो गया, सीरियल इनपुट डेटा हो गया। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपने जो इंटरप्ट पढ़े हैं वो इंटरप्ट को ध्यान रखना है कि आपने जो इंटरप्ट पढ़े वो सब इस तरह से पढ़े थे। तो ये देखो अपन ने पढ़े थे कि क्या नाम से, पहले INTA पढ़ा था, फिर उसके बाद में 7 पॉइंट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ट्रेप से और ये पूरे इंटरप्ट अपने यहाँ तक आ जाते हैं। इंटरप्ट सिग्नल कि जब भी अपन प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसके इंटरप्ट सिग्नल जो होते हैं वो ट्रेप, तो 6, 7, 8, 9 और 10, 11 ये सारे इंटरप्ट सिग्नल के पिन है। इसको आपको याद रख लेना है। 7.5, 6.6, 5.5, उसके बाद में इंटरप्ट और INT, ये इतनी पिन्स इसके अंदर यूज आ गई। ठीक है, उसके बाद में अब आपको क्या देखना है, देखो आसानी, देखो बनाने के लिए आपको आसानी है देखना। इंटरप्ट सिग्नल आपने देखे तो इंटरप्ट सिग्नल के अंदर आपने किया तो आपके पास इतनी पिन यूज आ गई। उसके बाद में आपको ईजी बनाने का तरीका ये देखो, आप उसके बाद में एड्रेस बस का यूज, एड्रेस लाइन जो होती है उसका एड्रेस ऑब्लिक डेटा लाइन का आप यूज लोगे तो 12 से और 19 पिन तक एड्रेस लाइन आपकी हो जाएगी। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे नीचे की जो लास्ट की बिट होगी 20 नंबर की बिट और जो 40 नंबर की जो पिन्स होती है वो पावर के लिए होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो 20 नंबर की पिन्स और 40 नंबर की पिन हमेशा पावर के लिए, VSS जो होती है ग्राउंड रेफरेंस के लिए होती है, और ये 5 वोल्टेज के लिए, 5 वोल्टेज DC के लिए होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जब ये अपन ने बना लिया तो अपन को लेफ्ट हैंड साइड पूरा समझ में आ गया कि स्टार्टिंग की 2 पिन अपने X1 और X सिग्नल हो गए, उसके बाद में रीसेट इन हो गया, रीसेट आउट हो गया, और SID SF उसके बाद में ट्रेप सिग्नल हो गए, और उसके बाद में आपके पूरे डेटा लाइन हो गए, एड्रेस डेटा लाइन हो गई। उसके बाद में लास्ट जो 20 और 20 पिन का आपको पता ही है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं राइट साइड के अंदर। जब राइट साइड के अंदर चलेंगे तो अपन बॉटम से देखना स्टार्ट करेंगे। जब बॉटम से अपन देखना स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर आप देखना कि बॉटम में वही जैसे लेफ्ट साइड के अंदर एड्रेस लाइन आई थी वैसे ही इसके अंदर भी वापस एड्रेस लाइन आएगी। इसके अंदर एड्रेस और डेटा लाइन है, इसके अंदर सिर्फ ओनली डेटा एड्रेस लाइन है। वो एड्रेस लाइन 21 नंबर के पिन से और 28 नंबर के पिन तक आपकी जाएगी, जो कि A8 से A15 तक जाएगी। यहाँ तक आपको पता हो गया। उसके बाद में यहाँ से अपन 29 नंबर के पिन से अपन देखें तो ये सारे यहाँ तक, ये सारे जो अब जो जितने भी सिग्नल है ये सारे कंट्रोल सिग्नल और स्टेटस सिग्नल है। जैसे अपन S0 की बात करें तो S0 एक स्टेटस सिग्नल होता है। जब प्रोग्राम काउंटर 0 हो जाता है तो उसको S0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद में ALE एड्रेस लेच इनेबल होता है। उसके बाद में रीड और राइट जो कंट्रोल सिग्नल होता है। S1 जो होता है वो अदर डिवाइसेस को रीसेट करने के काम में आता है, उसको S1। उसके बाद में IO/ मेमोरी है। उसके बाद में रेडी और रीसेट इन। ये देखो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 नंबर पे तो रीसेट आउट मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और राइट हैंड साइड के अंदर आपको 36 नंबर पे आपको रीसेट इन। इस चीज़ के इस पिन का जरूर ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में एक चीज़ का अपन को और ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर क्लॉक आउट 37 नंबर की पिन पे है। उसके बाद में जो आपके पास जो कंट्रोल सिग्नल है वो होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट वो 38 और 39 नंबर की पिन के अंदर है। और लास्ट जो अपने पास जो है वो 40 नंबर की पिन अपने पावर के लिए है, जो 40 और 20 पावर के लिए होते हैं। तो अब इसके अंदर आपको यह तरीका याद रखना है। इसको बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो 20 को आपने डिवाइड कर लिया, लेफ्ट साइड को 20, राइट साइड को 20। उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा जो पिन्स आ रही है वो एड्रेस और डेटा बफर की आ रही है। तो एड्रेस आपको पता है कि डेटा AD0 से AD7 तक होता है। फिर उसके बाद में A8 से A15 तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप इंटरप्ट सिग्नल को ले लो लेफ्ट हैंड साइड के, तो मैक्सिमम पिन आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। उसके बाद में बाकी के सारे आपके कंट्रोल और क्या नाम से स्टेटस सिग्नल हो जाएंगे। उसके बाद में आपके 20 और 40 नंबर की जो पिन होगी वो आपका पावर के लिए हो जाएगी, VSS और ये। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का। और एग्जाम के अंदर 100% या तो माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम आता है या माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर आता है। आपको अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज बेसिक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो उसके अंदर आपको सिर्फ आर्किटेक्चर बना के आना है बेसिक डायग्राम के।
अगर क्या उसमें स्पेशल यह है कि आपको पिन डायग्राम बनाइए, तो उस पिन डायग्राम के अंदर पिन जहाँ पर शब्द आ जाएगा वहाँ पर आपको ये डायग्राम, और ये डायग्राम बहुत इजी है एग्जाम के को देखते हुए। ठीक है, थैंक यू आपको।